सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए जिन ऋषियों के अथक तप, त्याग और पुरुषार्थ परिणाम स्वरूप हम सब तक ये अनमोल ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है, उन कोटि कोटि ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षियों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित आर्य जगत के विद्वान पूज्य देव दयानंद सरस्वती जी के विचारों को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने के लिए अथक अहर्निश प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी अरुण कुमार आर्य जी। इसी प्रकार से इस वैदिक परंपरा की अनमोल विधाएं और विद्याएं, चाहे वो यज्ञ हो, आयुर्वेद हो और हमारी जो पौरोहित्य परंपरा का एक विशेष रूप से प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी कमलनारायण आर्य जी, और इस सदन में उपस्थित हमारे मुनिगण, आयोजकगण और आप सभी साधक योगी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम नमन वंदन हो। हम पिछले सत्रों में लगातार यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से अलग अलग लाभ हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं और वर्तमान में जो उसके ऊपर अनुसंधान हुए हैं उन अनुसंधानों के ऊपर हम कुछ दृष्टि डालते हुए कुछ चीज़ें देख रहे थे। वायु का शोधन होना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो रोगाणु होते हैं उससे बचाव से लेकर के ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं तो उसके माध्यम से ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ना, बॉडी का अल्कलाइन होना और अलग अलग माध्यमों से सुगंधि के माध्यम से गुड हार्मोन्स का बढ़ जाना, मंत्र आदि का जो पाठ आदि करते हैं, सुगंधि लेते हैं तो उससे हमारे न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होने से लेकर के हमारा ऑरा, आभा मंडल, हमारी प्राण शक्ति का मजबूत होने से लेकर के रेडिएशन का दूर होना, ऐसे कई सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रभावों से। और पिछले सत्र में हमें विशेष रूप से देखा है कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, शक्तिशाली पार्टिकल होते हैं, मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एक शक्तिशाली पार्टिकल के रूप में भी वो कार्य करता है। ये 5-7 प्रकार से वो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये यज्ञ एक विशेष रूप से कार्य करता है। उसी के अंतर्गत हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो उसकी राख, भभूत, विभूति, जो भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं वो भभूति बचती हैं। ये जो यज्ञ शेष है, यज्ञ की जो भभूत हैं, सामान्य रूप से हम राख समझ के उसको फेंक देते हैं, पेड़ पौधों में डालते हैं या इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। वैसे तो पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन से लेकर के अलग अलग चीजें होती हैं, तो पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा गुणकारी रूप से कार्य करती हैं। लेकिन जब उसका हमने एनालाइज करना शुरू किया तो मानोभाव इस यज्ञ की भस्म के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे कई सारे प्रकार के खनिज तत्व की अलग अलग मात्रा उसमें विशेष रूप से पाई जाती है। और जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, आप सब लोगों ने अभी सुना होगा अल्कलाइन वाटर, जो आज हम अपने घरों के अंदर आरओ मशीन छोटी छोटी लगाते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं, टीडीएच मेंटेन करते हैं। आज जो विकसित देश है जहां पर ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी वहां पर ये बैन हो चुका है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वहां पर ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं चलती है। उससे आगे एक और मशीन वर्तमान में आई है जो पानी की अल्कलाइनिटी को बैलेंस करता है। विशेष रूप से पीएच वैल्यू जो पानी की होती है, जल की होती है, उसको वो बढ़ाता है। और कहा क्या जाता है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि हमारा शरीर यदि अल्कलाइन है, क्षारीय है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है। जब हमारे शरीर एसिडिक, अम्लीय होता है तो अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाता है। तो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा तक पानी है, मस्तिष्क में 80% से ज्यादा तक पानी होता है। तो जो पानी, जल हम ग्रहण कर रहे हैं, उस जल को यदि हम अल्कलाइन कर दें, उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ा दें
और उस पानी को जब हम निरंतर सेवन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन होता है और अल्कलाइन शरीर के अंदर कभी कोई रोग होता नहीं है। आज उस मशीन को बेचने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, उससे संबंध में होते हैं, तो वो अच्छे से जानते होंगे। इतने दावे किए जाते हैं कि इस पानी को आप हर रोज पियोगे, आपके चमड़े पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी, डिजर्नेशन नहीं आएगा, आप लंबे समय तक युवा रहोगे, बाल असमय सफेद नहीं होएगा, बाल नहीं झड़ेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, एसिडिटी की, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी कई सारे प्रकार के दावे। और ये सत्य है कि हम अल्कलाइन शरीर को रखेंगे तो एक या कोई भी रोग नहीं होगा। जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर हमने जो अभी यज्ञ किया, इस यज्ञ की भस्म को थोड़ा सा छान लीजिए, बारीक कर लीजिए। जैसे आटा छलने की छलनी है, मैदा छलने की छलनी होती है ना, जो बारीक, या कपड़ा होता है उसे बारीक छान लेते, तो उसमें कोई कंकड़, कोई मोटा पदार्थ होता है तो निकल जाता है। उसको 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भर और 1 लीटर पानी में 5-7 ग्राम 10 ग्राम तक उसमें डाल सकते हैं। इतनी मात्रा में भस्म डालते ही उस पानी की पीएच वैल्यू हो जाती है 9 से 11 तक। इतनी, जो मैं मशीन की बात कर रहा हूं, वो मशीन जो 2.5 लाख रुपए की, एक परिवार के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए की वो मशीन आती है, और वो जो पूरे परिवार के लिए मशीन पानी बना करके 2.5 लाख रुपए में आपको देगी, वो आप हर रोज घर में यज्ञ कीजिए और इस यज्ञ की भस्म का, जल का प्रयोग कीजिए। आप समझिए कि आपने 2.5 लाख रुपए की मशीन अपने घर के अंदर लगा दी। 1.5 साल से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 1.5 वर्षों से इस प्रकार का मेरे को पहले से नहीं पता था, और जब से मैंने स्वामी रामदेव जी की एक वीडियो क्लिप देखी, उन्होंने सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया, पानी को पहले पीएच वैल्यू नाप के दिखाया और सामने ही उन्होंने वो भस्म डाली और फिर वो मशीन के द्वारा पीएच वैल्यू नाप के दिखाया, और ये कई बार करके दिखाया उन्होंने, तो तुरंत जो है ना उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। तब से लगभग 1.5 साल से मैं इसको नियमित रूप से कर रहा हूँ। आज भी वही पानी मैं पीता हूँ। ट्रेन में भी जाता हूँ तो पहले से रख के ले जाता हूँ और उसी पानी को पीता हूँ। धन्यवाद। यज्ञ की भस्म यहाँ उपलब्ध नहीं है, अभी हमने यज्ञ किया है, 1 लाख रुपए किलो जो भी लेना चाहिए। तो एक बार एक ऐसी घटना हुई कि हम ये ऑनलाइन भी प्रशिक्षण शिविर करते हैं, तो ये हमने एक बार एक प्रशिक्षण शिविर किया और उसमें यही विषय आया, और जो प्रशिक्षण ले रहे थे एक अहमदाबाद के जितेंद्र भाई करके एक व्यक्ति है, वो उस मशीन को लगाने के लिए सारा कुछ कर चुके थे, और वो जो प्रेजेंटेशन करते वो मशीन के, उनके जो लोग होते कंपनी के, वो आते हैं, कई चीजें लेकर के आते कि देखो आपका नॉर्मल पानी में ये है, ऐसा है, ये मशीन से होने के बाद ये हो जाता है। और इन्होंने यही सत्र देखा था, इन्होंने अपना यज्ञ किया था, उसकी भस्म 1 गिलास में ला करके दी, अब इसको आप देख करके दिखाइए। उन्होंने उसी मशीन से सारा कुछ टेस्ट किया, उनकी मशीन से जो पानी की पीएच वैल्यू आई उससे प्लस आ गई, वो लोग सारा अपना झोला बोतला लेकर के चल दिए। और ये प्रत्यक्ष घटना है, और उन्होंने अपने घर में मशीन नहीं लगा कि हमारा ये यज्ञ को नहीं, हमारे घर की पानी की मशीन है। और इतना ही नहीं कि खाली पीएच वैल्यू, उसके साथ साथ उस पानी के अंदर आप कैल्शियम, जैसे हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, खोखलापन आ जाता है, कटकट की जोड़ों में आवाज आने लगती है, तो कैल्शियम की गोलियां देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, रक्तअल्पता हो जाती है, चक्कर आते हैं, कमजोर शरीर हो जाता है, तो आयरन देते हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिन खनिज तत्वों की हमें अपेक्षा है, आवश्यकता है, वो खनिज तत्व भी उस जल के अंदर आ जाते हैं। और ये कोरोना काल में भी और उससे पहले भी हमने कई ऐसे, जैसे कैंसर के पेशेंट होते बहुत सीरियस अवस्था में चले जाते हैं, तो उसकी, या और भी कोई अन्य बीमारी में भी जब सीरियस अवस्था में जाता है तो उसकी ब्लड ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। आप उनके पास यज्ञ कीजिए, ये यज्ञ की भस्म वाला पानी पिलाइए, एकदम से आप देखेंगे उसकी ऑक्सीजन की वैल्यू, ब्लड ऑक्सीजन की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। कितनी जबरदस्त बात। तो ऐसे हमने कई सारे यज्ञ के भस्म के प्रयोग, और हम कुछ और डिटेल स्टडी के लिए और कई सारे हमारी लैबों के साथ साथ हमने बाहर की भी जो एडवांस टेक्नोलॉजियां होती हैं,
उसके साथ कोलिब्रेशन करके और भी कई सारे काम हमने इसके ऊपर किया कि इसके अंदर क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, और भी अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसमें हमारे कुछ कृषि अनुसंधान के कुछ बड़े साइंटिस्ट जब उसमें सम्मिलित थे, वो एक प्रोग्राम हमने चलाया था उसमें, तो उन्होंने जब सारा एनालाइज और सारी चीज की, तो अभी जैसे आचार्य जी संतति इष्टि की बात कर रहे थे कि निसंतानता, बंध्यत्व आदि के लिए एक ऐसा विशेष गुण उसका निकल करके आया, और वो हमारा साइंटिस्ट ऐसे दौड़ते हुए ऐसे हर्षित होकर के आया कि स्वामी जी इसमें तो अद्भुत चीज है। मैंने कहा क्या हो गया? क्योंकि निसंतान माताएं इस जल का पान करती हैं तो कभी उसका गर्भपात नहीं होगा, उनका गर्भ बहुत अच्छी प्रकार से विकसित होगा, और उस प्रकार की बीमारियों से बचने का सबसे बड़ा साधन है, मेडिसिन है ये पानी। बताओ हम कितने परेशान हैं। और जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पित्त शरीर के अंदर बनता है, और पित्त के कारण और कील मुहासे, फोड़े फुंसी और अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, या अनियमितता, ओवर ब्लीडिंग आदि की समस्या रहती है, और ऐसी जो जिनको ज्यादा बहुत समस्या रहती है वो भी इस जल का पान करते हैं तो उसको और विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ये जो यज्ञ की भस्म है उसका जो जल का पान है वो हमारे शरीर के लिए बहुत, हाँ उसको थोड़ा सा छान करके, क्योंकि हम जो समिधा आदि प्रयोग करते हैं तो कोई कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वो होते हैं, तो वो सारी चीजें बाहर जब बारीक बारीक भस्म होता है उसका हम निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। कोयला भी आता है, कोयला भी रह जाता है। हाँ कोयला जैसे कम जली हो तो उसका कोयला टाइप का बने तो वो सब छन जाता है, और उस भस्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हम खेती बाड़ी कृषि आदि करते हैं उसके अंदर भी इस यज्ञ की भस्म का प्रयोग करने से विशेष प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होता है। और कई जगह पर खेती में जमीन में जो पानी निकालते हैं वो खारा होता है, नमकीन होता है, अनुकूल भूमि के लिए नहीं होता है। हमने कुछ खेतों के अंदर ऐसे प्रयोग किए जैसे हवन करने के बाद जो भस्म होती है, और जैसे मोटर चालू करते हैं जो पानी जाता है उसके नीचे पोटली बांध करके रख देते हैं, उसके ऊपर पानी पड़ता है, धीरे धीरे उसके साथ वो भस्म का एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। कई लोग बड़े बड़े टैंक बनाते हैं उसी के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण से उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो गई, जिससे भी कृषि में बहुत विशेष रूप से उस जल के पान से बहुत विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, और उसमें अलग अलग प्रकार के रोग भी नहीं आते, और भी कई सारे। और यज्ञ के द्वारा कृषि के भी हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। अभी जो हम यज्ञ चिकित्सा विषय के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जो सुबह 2-3 दिन से जो देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से जो हमारे शरीर के आरोग्य लाभ सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार से यज्ञ काम करता है, उसमें यज्ञ की जो भस्म है उसका जो जल है वो भी अलग तरीके से काम करता है। और एक आश्चर्य की बात आपको गर्व होगा, हमारे पास पतंजलि योगपीठ में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां लोग आते हैं, एडमिट होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट हम करते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की बॉडी इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, कोई मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, जिसके कारण से असर नहीं आती है। उसको वहां पर एक ही काम करते हैं, सब कुछ छुड़वा देते हैं, खाना पीना ये वो ट्रीटमेंट दवाएं, केवल एक ही चीज यज्ञ के भस्म के जल के ऊपर उपवास रहना है। 3 दिन करने पर सारी बीमारियों के जड़ से दूर होने का काम शुरू हो जाता है, और सारे ट्रीटमेंट काम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तब भी ये भस्म का काम ये सब अद्भुत तरीके से करता है। तो इसीलिए हम सामान्य रूप से अपने घरों के अंदर जो घड़ा मटकी आदि जो हम प्रयोग करते हैं, ये जो छानी हुई भस्म है जो रंग ना छोड़ता हो, साफ सुथरा कपड़ा हो, उसमें 2-4 चम्मच भस्म डाल करके और ढीली ढीली पोटली बांध दिया, और उस पोटली को शाम को ही मटकी को धो करके भर करके उसके अंदर डाल दो, रात भर पड़ी रहेगी, सुबह में उसको 2-4 बार अच्छे से ऐसे निचोड़ दिया तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट भाग होता है वो पूरा उस जल के अंदर आता है। दिन भर उस जल का पान कीजिए। सामान्य रूप से बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा है, तो सीधी ही भस्म को 1 चुटकी 2 चुटकी डाल करके मिला करके भी विशेष रोग की अवस्था में 5-10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने के लिए ऐसे सीधा भी प्रयोग किया जा सकता है, और उसका विशेष रूप से लाभ उठाया जा सकता है। जब इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा चिकित्सकीय जो लाभ हमें प्राप्त होता है, हम जो अलग अलग औषधियों की जो अग्नि के अंदर आहुति देते हैं,
वो द्रव्य जब अग्नि के अंदर आहुत करते हैं तो उसके दहन होने पर, जलने पर उसके जो वायु है, उसके जो पार्टिकल हैं, उसके अंदर उसी से रिलेटेड जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं वो विशेष रूप से उस एयर के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, जो एक माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है, उसका हमने प्रयोग करके, और उससे भी पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में, जैसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी प्रपंच सार संग्रह ग्रंथ की बात कल के सत्रों में जो उन्होंने हमें बताई थी, वो एक प्राचीन आयुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ है, और 5 आयुर्वेद के बड़े ग्रंथों के सारभूत भाग को उसमें प्रपंच सार संग्रह, उसके सार भाग का उसमें वर्णन किया गया। उसके अंदर 63 पटल, 30वां पटल एक ऐसा पटल है जो विशेष रूप से पूरा का पूरा यज्ञ चिकित्सा का वर्णन करता है, और उसमें अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग सिद्धियों के लिए और अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अलग अलग समिधा, सामग्री, घृत और उसकी मात्रा या आहुति की, वो सारा डिटेल वर्णन दिया है, कौन से रोग में कैसे करना। और उसके लास्ट में जाकर के एक विशेष श्लोक दिया जो पूज्य श्रद्धेय आचार्य से हमने बताया था, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। पहले तो पर्टिकुलर बता दिया कि इस रोग में ये कीजिए, इस रोग में ये कीजिए, इस रोग में ऐसे कीजिए, इतनी मात्रा में कीजिए, वो सारा कुछ बताते और लास्ट में जाकर के एक ऐसा सूत्र हमें दिया कि आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन होम करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से चरक संहिता के सूत्र स्थान के अंदर एक विशेष प्रकरण आता है, और वहां पर बताया गया, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, अलग अलग प्रकार की औषध उपाय आदि करने के बाद भी अब कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है, तो उस समय क्या कहें, तो कहें कि जैसे प्राचीन काल में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान होता था, उसी यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, उस बीमारी को दूर करें। और अथर्व वेद के एक विशेष मंत्र के अंदर बताया गया, यदि क्षितायुर यदि वा परितो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामी नृतेर उपस्थानाद अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वा परितो यदिर मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातुएं क्षीण हो गई है, मृत्योरंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, तमाहरामी निर्देर उपस्थानात सतसारदाय, 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। वेद साक्षात कह रहा है, कितना बड़ा आश्वासन है हमारे। और ये 2-3 नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों प्रकार के ऐसे प्रमाण, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे। पतंजलि की एक विशेष यज्ञ चिकित्सा की बुक है, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा करके है, और उसके अंदर हमने कई सारे ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में जो यज्ञ चिकित्सा का वर्णन या यज्ञ के द्वारा स्वास्थ्य आरोग्य आदि का जो वर्णन मिलता है, उसका सारा संकलन दिया है। तो आप जो ज्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो उन औषधियों से विशेष हवन करने पर विशेष प्रकार का लाभ होता है। और उसके बाद जैसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य सिंह जी और आचार्य सिंह जी के शिष्य हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी मुंबई मीरा रोड पे पिछले 20-25 सालों से मुंबई जैसे शहर के अंदर वैदिक आरोग्य केंद्र करके और यज्ञ चिकित्सा कराते हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर खाने के रूप में एक दवाई नहीं होती है। आप आओगे तो जो रोग है उस रोग विशेष की औषधियों से हवन कराएंगे, उसमें प्राणायाम, फिजियोथेरेपी आदि कुछ चीजें कराते हैं। और महानुभाव सामान्य रोगों को तो छोड़िए,
सामान्य रोगों से लेकर के बड़े बड़े रोगों का भी ट्रीटमेंट वो वहां पर करते हैं। और कई सारे विदेश से भी लोग उनके पास वहां ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, हवन से, मुंबई जैसे शहर में। और ऐसे आचार्य जी का तो बहुत बड़ा ज्ञान इस क्षेत्र में है और बहुत बड़ी मात्रा में। तो आचार्य जी का अनुभव हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी, ऐसे आचार्य जी के एक और शिष्य हैं आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज रांची में, वो भी बहुत यज्ञ चिकित्सा के ऊपर आचार्य जी से मार्गदर्शन लेकर के काम किए उनसे। और भी हमारे भारत में माधव आश्रम संस्थान से लेकर के शांति कुंज आश्रम से लेकर के और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसके ऊपर कोई व्यक्तिगत रूप में, कोई संस्थागत रूप में, कोई अनुसंधान के रूप में। उत्तराखंड की ही एक पहाड़ में एक विश्वविद्यालय है, उसने बहुत अच्छी प्रकार से, और यहाँ तो मनुष्य को तो छोड़िए, उन्होंने तो पशुओं के अंदर आने वाले रोगों को भी यज्ञ के माध्यम से ठीक करके यज्ञ का विशेष रूप से अनुसंधान किया हुआ है। और लखनऊ की कुछ लेबोरेटरियों से लेकर के बहुत सारे दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए। तो हमने कई सारा संकलन, आकलन और बहुत सारे लोगों से मिले जुले, बहुत सारा चीज करके एक हमारे पास एक बहुत ठोस डाटा शास्त्रों से, प्रैक्टिकल किए हुए लोगों से हमारे पास आया। और उसके बाद हमने और आधुनिक हाई टेक टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, जो वर्तमान में सबसे आदर्श अनुसंधान करने के लिए प्रयोग में आने वाली जितनी भी मशीनें, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती है, वो भी सारी ला करके, और हमारे पास काफी सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरा एक लैब का सेटअप है। और हमारे पास वहां पर बड़ी बड़ी 12 लैब है। कितनी? छोटी लैब नहीं है। और 500 से ज्यादा बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं। और ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं, किसी का 40-50 हजार पगार, तो उसका स्टार्टिंग सामान्य जो कर्मचारी होता है उसका होता है 5-5, 7-7 लाख रुपए महीने के पगार होते हैं एक एक व्यक्ति के। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं। और एक एक मशीन 1-2 करोड़ से लेकर के 5-5 करोड़ की एक एक मशीन होती है। उसका खाली मेंटेनेंस खर्च भी महीनों का लाखों में होता है। ऐसी सारी मानी आज हम अनुसंधान के क्षेत्र में देखें तो वर्ल्ड की टॉप लेवल की कोई लैब होती है, वो आज पतंजलि के अंदर है। और उसके अंदर कुछ मशीनें तो ऐसी हैं कि आज तक भारत सरकार के पास भी नहीं है, वो मशीनें भी आज पतंजलि के पास हैं। और उन सारी मशीनों का और ये सारा सेटअप का प्रयोग करके और हमने अलग अलग अनुसंधान करना शुरू किया, कौन सी जड़ी बूटी से हवन करने पर धुएं के अंदर गैसों में क्या क्या चीजें आती हैं, उससे जो पार्टिकल निकले तो पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, भस्म बच गई तो भस्म के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, फिर वो काम कैसे कहती है, उसका बिहेवियर कैसे होता है, एब्जॉर्ब होती है नहीं होती है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी से लेकर के पूरा एक सेल एंड कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की पूरी ड्रग एंड डिस्कवरी की पूरी चैनल होती है, उसको फॉलो करते हैं। और सबसे पहला कार्य हमने किया था लंग्स के ऊपर, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब क्या कहते हैं, धुएं में रहेंगे तो क्या होता है, प्रदूषण होता है, लंग्स खराब हो जाएंगे और बीमार हो जाओगे। बीमारी ठीक होने की तो हम तो चिकित्सा की बात करते हैं, ठीक होने की तो बात दूर की है कि जो व्यक्ति ठीक है वो भी बीमार हो जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति यही कहता है। महानुभाव, आपको जान करके गर्व होगा, हम जो हवन करते गाय के घी के साथ, अलग अलग विशेष औषधियों के साथ, उसका जो उठने वाला धूम्र है, एक टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रोसेस होता है, सेल लाइन ट्रायल। उसमें अलग अलग लंग्स के नॉर्मल सेल्स को लिया जाता है और उसको अलग अलग मात्रा में इस यज्ञ के धूम्र को दिया जाता है, कम ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा ऐसे। और उसके ऊपर कितने मात्रा में वो धूम्र देने पर वो कोशिका मरती है, क्या बिहेवियर करती है, उसका पूरा एक माइक्रो लेवल पर एनालाइज किया जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो हम यज्ञ करते हो तो सीधा कितना गाढ़ा धुआं होता है, बहुत गाढ़ा धुआं, तो उसको तो हम लेते नहीं थे, वो तो नॉर्मल वायु में मिलता है, फिर हम उसको इनहेल करते हैं। लेकिन जो सीधा गाढ़ा धुआं होता है उसको आप 18 गुना कर दीजिए। कितना? 18 गुना। उतना गाढ़ा धुआं देने तक भी एक भी कोशिका नहीं मरी। लो, उसके बाद हमने उन नॉर्मल कोशिकाओं को हटा करके जो बीमार कोशिकाएं होती है ना,
लंग्स के जो रोग होते हैं, अस्थमा, दमा और अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, तो वो जो कोशिकाएं जो बीमार होती हैं वो बीमार कोशिकाओं को डाला और उसके ऊपर उस धूम्र को दिया। आश्चर्य की बात यह है कि वो बीमार कोशिकाएं भी वापस ठीक हो गई। ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद तो उसके ऊपर और डिटेल से कार्य होता गया और आज अभी वर्तमान में बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी लैब है, वहां पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि गैस के माध्यम से एनिमल ट्रायल करने का एक अलग प्रकार का सेटअप लैब होती है। आज हम वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सेल लाइन ट्रायल पहले लेवल का काम होता है और एनिमल ट्रायल लास्ट से प्रथम स्थिति का होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल आ जाता है। और ये जो ह्यूमन ट्रायल हम सब कर चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक पूरा चैनल को फॉलो करना होता है, वो आज हम कर रहे हैं। और आज हम एनिमल ट्रायल भी यज्ञ के माध्यम से कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार ये काम हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और ये जो मैं आपको छोटे छोटे जो सारभूत रूप में तत्व बता देते हैं ना कि इसको करने से ऐसे हो जाता है, अब हमें तो छोटा सा लगता है, लेकिन उसको उस लेवल तक प्रकाशित करने के लिए जो मशीनें, साइंटिस्ट, मत्थबच्ची और सारी चीज लगती है, कई सारा समय और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना बड़ा खर्च लगता है इस एक एक काम को करने के लिए। और ये परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज का अथक तप पुरुषार्थ हैं। और आज ये जो पतंजलि का स्वदेशी का जो प्रकल्प चल रहा है, उस स्वदेशी के प्रकल्प जो आप अलग अलग छोटे मोटे सामान लेते हैं, उससे जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग के कारण ये दुनिया के जो सबसे बड़े काम कहे जाते हैं वो काम भी पतंजलि आज आसानी से कर पा रही है और ये बड़े लेवल के काम भी हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि हम जो यज्ञ करते हैं उसके अंदर जो अलग अलग औषधियां देते हैं, तो उसका जो धूम्र होता है, उस धूम्र के अंदर कई सारे प्रकार की कैटेगरी के कंटेंट्स, जैसे न्यूरोप्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स जो हमारी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने वाले या हमारे मस्तिष्कीय रोगों को ट्रीट करने वाले, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, अलग अलग दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी, चर्म रोगों से लेकर के अलग अलग प्रकार के, उसको ट्रीट करने वाले कंटेंट भी उसके अंदर पाए गए। जितने भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब पानी या मूत्र संस्थान से लेकर के यौन रोग आदि अलग अलग होते हैं, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट, एंटी डायबिटिक कंटेंट जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिज्यूमिनेट करना या डायबिटीज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जिस कंटेंट की हमें आवश्यकता होती है वो कंटेंट भी। और उसके अलावा ऐसी खाली कैटेगरी के अंदर पर्सनलाइज देखेंगे तो 40 से ज्यादा है। यदि हम कैटेगरी के अंदर भी देखें तब भी 12 से ज्यादा कैटेगरी के विशेष माइक्रोबाइल से लेकर के अलग अलग, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, सबके उपाय और उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। और बस इतना है कि कौन सी चीज की हमें आवश्यकता है, उसके अंदर हमें द्रव्य चेंज करना होता है, उसकी औषधियों को चेंज करना होता है, उसको रूपांतरित करना होता है। अलग अलग औषधियों से हवन करने पर अलग अलग वो तत्व हमें प्राप्त होता है। और उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं और सामान्य रोगों से लेकर के बड़े रोगों को भी ठीक करते हैं। कल मैंने एक बात जब आपके बताया, हम वायु रूप में क्या लेते हैं, तो आपके मुंह से एक शब्द आया था ऑक्सीजन। क्या बोले थे, नहीं बोले थे? उस समय में इसलिए बोला कि वो अलग विषय चल रहा था, अब वो विषय आ गया। हम श्वास प्रश्वास में केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ये जैसे पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं ना, अधूरा सत्य हमें पढ़ा है, ये भी एक प्रकार का वैसा ही बहुत ही अधूरा सत्य है। श्वास प्रश्वास में इस वातावरण के अंदर जो कुछ भी है अलग अलग, चाहे वो अच्छी चीजें हैं, चाहे वो बुरी चीजें हैं, चाहे वो गैस फॉर्म में है, चाहे वो पार्टिकल के फॉर्म में, उन सबको हम इनहेल करते हैं। इनहेल ही नहीं, एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा शरीर उसको हमारे अंदर में अवशोषित भी कर लेता है। ये तो रिसर्च से तो आज सिद्ध हो चुका है। हम आम भाषा में यदि समझने के लिए देखें, यदि
हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं और कोई तत्व नहीं लेते हैं, तो आज दिल्ली, वापी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली की कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताते हैं कि दिल्ली के वातावरण में 1 साल व्यक्ति रहता है तो 2 साल से 6 साल की आयु कम हो जाती है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद कहता है कि 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण से हो रही है। यदि हम केवल ऑक्सीजन ही लेते और बाकी चीजों को छोड़ देते तो कितने भी पोल्यूशन वाले वातावरण के अंदर जाएं, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीज तो लेना नहीं, तो हमें बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीमार इतने 70 लाख से अधिक लोग मरने नहीं चाहिए थे, लेकिन मर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और ये गैस फॉर्म में तो चीजों को आप छोड़ दीजिए, जो पार्टिकल के, दिल्ली में आपने सुना होगा एक बार जब पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई थी तब एक कानून बनाया गया था कि दिल्ली के NCR वाले पूरे एरिया के अंदर डीजल वाली गाड़ियों को बैन किया गया था। तो अगले साल पेट्रोल वाली गाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। पेट्रोल जब पिस्टन को धक्का देना होता है तो एक दबाव के साथ चलता है इंजन के अंदर, तो उसके कारण से लेड की मात्रा ज्यादा मात्रा में जनरेट होती है, हेवी मात्रा, और ये एक हेवी पार्टिकल होता है, ठोस पार्टिकल होता है। अगले साल दिल्ली के वातावरण के अंदर भारी मात्रा में लेड की मात्रा बढ़ गई, और उसके अगली साल की रिपोर्टों के अंदर बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं वहां से लेकर के बड़े तक लोगों के ब्लड के अंदर भी लेड की मात्रा पाई गई, और उसका कारण पोल्यूशन बताया गया, और कहा कि श्वास के माध्यम से लेड चली गई। महानुभाव, ये तो लेड बहुत हेवी पार्टिकल, जिसको सीसा बोलते हैं, बहुत हेवी पार्टिकल होते हैं। उसके अलावा और कितने सारे, और इसलिए आप देखिए जितने भी CPCB के, सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड, दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल कानून हैं उसमें भी आप लोहे से संबंधित फैक्ट्री है तो उसमें अलग कानून है, और अलग धातु या अलग जिस प्रकार का काम है उसके आधार पे वहां जो पार्टिकल उठते हैं, गैसें उठती हैं, तो उसके अलग अलग कानून बने हुए हैं। उसके पीछे क्या हमारे सामने आता है कि हम केवल ऑक्सीजन नहीं अपितु उसके साथ जो भी हानिकारक अन्य कोई भी चीज है उसको भी हम इनहेल करते हैं, और वो तत्व यदि अच्छा है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो तत्व यदि बुरा है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये एयर पोल्यूशन जब होता है तो उसके अंदर SOx, NOx, CFC से लेकर के PM 2.5 से लेकर के 10 तक के जो बारीक पार्टिकल होते हैं वो सारी मात्रा जब बढ़ जाती है और उस वातावरण में रहते हैं तो 2 साल से 6 साल की आयु कम हो जाती है, 70 लाख से अधिक लोग मर भी जाते हैं। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं जिसमें गाय का घी, अलग अलग जीवंत जड़ी बूटियां आदि आहुत करते हैं, उससे उठने वाला जो धूम्र है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से जैसी गैसें हैं, और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट, प्रोलिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के सैकड़ों प्रकार के मेडिसिनल कंटेंट। मैं उसके नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो हमारी समझ से अलग प्रकार की चीजें हैं। वो साइंटिस्ट, डॉक्टर भी कम जानता है, वो सीधी मेडिसिन लिखता है। जो मेडिसिन बनती है ना, एक मोटी भाषा में जानने के लिए, हम कोई दवाई खाते हैं ना, वो दवाई क्या होती है कि उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाला मेन कंटेंट क्या है, वो जिस पदार्थ के अंदर सबसे सस्ता और अधिक मात्रा में मिल जाता है उससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको घनीभूत रूप में एक टेबलेट में देते हैं और उसको हम लेते हैं। वो तत्व हमारे शरीर में भारी मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें उस बीमारी से एकदम से राहत मिल जाती है। ये होता है एक कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना। इस कारण से एलोपैथी में क्या होता है कि एक कंटेंट को भारी मात्रा में देने से अन्य बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। आयुर्वेद में क्या करते हैं, जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी के अंदर एक कंटेंट नहीं होते हैं, 5, 7, 10, 15 बहुत सारे, एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। उसमें भी हमने 8-10 जड़ी बूटियां मिला करके कोई एक टेबलेट बनाई है तो उसमें और कहीं ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। और उस दवाई को जब आप ले रहे हैं तो एक कंटेंट नहीं ले रहे, कई कंटेंट का पूरा ग्रुप ले रहे हैं और वो उस बीमारी को तो ट्रीट करता है लेकिन उसके साथ साथ छोटी मोटी कोई और भी बीमारी है
उसको भी वो ट्रीट करता है। इसलिए आयुर्वेद और एलोपैथी के इस सिद्धांत के कारण दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर भी जो स्पेशल जड़ी बूटी, जैसे कोई एक बीमारी है, कैंसर है, उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिस कंटेंट की हमें आवश्यकता होती है वो भारी मात्रा में कौन कौन सी जड़ी बूटी को जलाने पर मिलती है, तो उन जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन किया जाता है और उसको फिर से रिसर्च किया जाता है। अब उसमें जो तत्व चाहिए 4-5 वो सबसे भारी मात्रा में, फिर उसके बाद उसके कम, उससे कम, उससे कम 20, 30, 40, 50 प्रकार के कंटेंट उस वातावरण के अंदर आ जाते हैं। जब हम हवन करके उस वातावरण के अंदर रहते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हर एक श्वास के साथ वो मेडिसिनल कंटेंट हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट होते हैं, हर श्वास के साथ। और श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि नासिका के माध्यम से दी जाने वाली मेडिसिन सबसे तेज गति से काम करने वाली मेडिसिन होती है, तात्कालिक काम देने वाली। इसलिए देखिए, कोई बेहोश करना है, कोई जो तात्कालिक कोई अटैक आ जाता है तो कौन सी मुख या श्वास के माध्यम से जो एयर के रूप में दिए जाने वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं उसी माध्यम से वो मेडिसिन को तुरंत तात्कालिक एलोपैथी में भी दिया जाता है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे श्वसन प्रणाली के माध्यम से अब जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, आदमी एक ही स्थान पे कमरे में रहता है, वहां आपने यज्ञ कर दिया। अब 24 घंटा जब तक उनका जीवन है, चाहे वो खा रहा है, पी रहा है, नहीं खा पा रहा है, कुछ अलग स्थिति में है, हिल डुल पा रहा है, नहीं हिल पा रहा है, लेकिन श्वास तो ले रहा है। और आपने उसके कमरे में हवन कर दिया, हर श्वास प्रश्वास के साथ उसके ब्लड के अंदर वो मेडिसिनल कंटेंट इंजेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा, उसमें जो सुगंधी है, सुरभि है, उससे एकदम से हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि प्रभावित होते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, उससे भी तुरंत काम होने लगता है। जब हम मंत्र पाठ करते हैं, वहां पर यज्ञ करते हैं तो मंत्र पाठ करते हैं, ये सुगंधी उनको मिल रही है तो, और जो अग्नि की जो रश्मियां होती है, उसका जो प्रकाश मिलता है, उससे तुरंत अलग प्रकार का उनके शरीर के अंदर कार्य प्रणाली शुरू होती है, मस्तिष्कीय ऊतक उनके प्रभावित होने लग जाते हैं, उनके जितने भी न्यूरोकेमिकल है वो बैलेंस में आने लग जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा, आपको जैसे मैंने सुबह के समझा कि हमारा जो पूरा आभा मंडल है, ओरा है, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये सब पोषित होने लगते हैं। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है वो भी विशेष रूप से पोषित और समर्थित होने लगता है। तो ऐसे चारों ओर से हमारे पूरे शरीर को एकदम से ऊपर उठाते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने, हमने भी कभी कल्पना, ये वेद के मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया, यदि क्षितायु यदि आप करें तो यदि मृत्यु अंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में है तो उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, हमने वेदों में पढ़ा था, लेकिन हमने देखा नहीं था। जब से इसके ऊपर काम करने लगा, ये रिसर्चों से एक के बाद एक चीजें हमारे सामने आने लगी, जब हम प्रैक्टिकल रूप में यज्ञ करने लगे और जो हमारे सामने केस आने लगे, हम भी दंग रह गए। मैं आपको एक उदाहरण कर्कटेष्टि का बताता हूं। कर्कटेष्टि एक हवन सामग्री है, अलग अलग जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन, जो कैंसर रोग के लिए विशेष रूप से, अलग अलग प्रकार के सारे कैंसर के लिए एक ही सामग्री वो प्रयोग होती है। एक तेलंगाना रुद्रपुर की बहन प्रणीता जी, उनको लीवर का कैंसर हुआ था। लीवर के कैंसर का उन्होंने हैदराबाद में जाकर के ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया, आप बड़े हॉस्पिटल पे ले जाए, अब यहाँ कुछ हम नहीं कर पाते। मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के अंदर उसको लाए, सारे चेकअप आदि सब कुछ उनका हुआ। डॉक्टर ने मना किया कि ये 4 स्टेज पार कर चुके हैं, अब कोई संभावनाएं हमें दिख रही, यदि आप कहो तो हम एक ट्राई करके देख सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी होता है, उसको हम ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि ठीक हो सकती है। अब उस समय परिवार लाचार होता है कि जो भी हो सकता है। उन्होंने अनुमति दी। अनुमति देने के बाद उस इम्यूनोथेरेपी का एक इंजेक्शन आता है 3 लाख का, कितना 2.5 लाख का इंजेक्शन आता है, और उसके बाद जो दवाइयां लगती हैं वो 50,000 के आसपास का खर्च होता है। कुल मिलाकर के 3 लाख का एक डोज, और वो इतना हेवी होता है कि एक बार एक इंजेक्शन लगा, अब 20 से 25 दिन तक वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाता है।
अशक्त हो जाता है। उनकी साफ सफाई या खाना पीना करने के लिए भी जो व्यक्ति उनके कमरे में जाता है, उनको भी एक अलग प्रकार के प्रोटेक्शन के साथ और अलग मेडिसिन के साथ उनके कमरे के अंदर भेजा जाता है। उसके बावजूद भी उनकी हड्डियों के ऊपर भी उस दवाई का प्रभाव आ जाता है। इतना खतरनाक हेवी डोज होता है। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए। कितने? 5 डोज। और 6वीं डोज के लिए जब उसको लेकर के गए, जब उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, 5, 7, 10 दिन भी ये जी जाए तो बड़ी बात है, आप अपने घर पे ले जाइए, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जितने दिन जीते आप सेवा कीजिए। ऐसी अवस्था में 6वां डोज दिया, घर पे लेकर के आए। जब ऐसी सूचना मिलती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग, मिलने वाले रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, खबर लेने के लिए आते हैं। हम ये यज्ञ चिकित्सा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं आयुष मंत्रालय के माध्यम से, एक अलग ट्रीटमेंट के रूप में, क्योंकि आज आयुष मंत्रालय, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, इन यज्ञों के रिजल्ट को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकारों के जितने भी वेलनेस सेंटर है उसके अंदर एक डिवीजन के रूप में यज्ञ चिकित्सा को अनिवार्य कर दिया। अब उसके लिए उनको, कई सेंटर है तो उसके लिए उनको व्यक्ति भी चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उसके। तो वो कोर्स जब चल रहा था तो तेलंगाना रुद्रपुर का एक विश्वनाथ महाजन जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ था। उन्होंने ये पूरा 10 दिन का पूरा कोर्स होता है, ये तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में जो कुछ 2-3 दिन में आपको बता रहे, ये पूरा 10 दिन का पूरा कोर्स होता है यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण का। वो पूरा का पूरा उन्होंने लिया था। वो उनके मित्र ये उनके पास गए कि, और उनको सारा पता चला तो उन्होंने उनको प्रेरणा की। वो उनके मित्र थे कि चलो जो कुछ हो गया, लेकिन एक यज्ञ चिकित्सा भी होती है, हम उसका भी ट्राई करें तो ये तो बहुत अद्भुत चिकित्सा है। और क्योंकि उनके सामने तो ये रियल एविडेंस भी है, अनुसंधान भी है, सब कुछ है, तो उनके मस्तिष्क में क्लियर था कि ये किस प्रकार से मेडिसिन के तौर पे कार्य करता है। वो सारा कुछ उन्होंने समझा है, लेकिन उनको लगा कि ये हमें लाखों रुपये खर्च कर दिए, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, दवाइयां प्रयोग कर लिया, एक हवन से क्या हो जाएगा। उनके मन में यह था, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बार बार कहा, फिर बाद में उन्होंने, ऐसा होता है ना कि भाई कोई बार बार कह रहे, नहीं करा तो फिर कहेंगे कि आप अपने उसको मार रहे हैं, ऐसी एक स्थिति होती है परिवार की। उन्होंने हाँ कर दिया और कहे कि, और एक होता है ना कि अंतिम स्थिति है, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जैसे यज्ञ आदि पूजा आदि कुछ करते हैं तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, अंतिम स्थिति में ऐसा पूजा पाठ आदि करते हैं तो अच्छा होता है। ऐसा सोच करके हवन की कर्कटेष्टि और ये सब कुछ ला करके उनके कमरे में हवन करना शुरू किया। और परमात्मा की जो कृपा हुई, यज्ञ भगवान की जो कृपा हुई, महानुभाव कई महीनों से जो बेड के ऊपर हैं और एक इंजेक्शन लगने के बाद 20-25 दिन तक वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी, मतलब अपना खुद से कुछ नहीं कर पाती थी, वो बहन मात्र 6 दिन के अंदर बेड से खड़ी हो गई यज्ञ करने। और वो कब? जब डॉक्टर ने मना कर दिया, 6-7 दिन की मेहमान है ऐसे कह करके घर भेज दिया, उस कंडीशन में। और फिर उनके परिवार में एक अलग उत्साह, एक उमंग, एक जोश आ जाता है। फिर उन्होंने लगातार 1-1 घंटा सुबह शाम हवन करना शुरू कर दिया। करते 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 धीरे 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 3-3.5 महीने बीत गए। पहली ऐसी घटना थी, 3.5 महीने तक वो कहीं नहीं गई, ना हॉस्पिटल, ना दवाई, ना कुछ। करते रहे और धीरे धीरे 15-20 दिन हुआ तो पूरी एक्टिविटी करने की शक्ति आ गई। फिर उनको कहा उसमें खूब प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, वो भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। और 3.5 महीने के बाद वो अपने पैरों पर पहली बार चल करके हॉस्पिटल पे जाती हैं, रिपोर्ट कराती हैं। जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था वो 61% रिकवर हो गया। 6 महीने लगातार वो इसी प्रकार से करते रहे। 6 महीने में वो कैंसर पूरी तरह से क्योर हो गया। और वो दिन है, और आज का दिन है, करीब 3.5-4 साल उनका पूरा होने जा रहा है। ना तो दोबारा रिकवरी हुई, ना दोबारा कहीं डिटेक्ट हुआ, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई समस्या है। और वो पति पत्नी ऐसे यज्ञ के साथ जुड़े कि उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन एक नए दंपति को अपने घर पे बुलाएंगे और उनको सिखाएंगे और उसके साथ हवन करेंगे। और 1-1.5 साल तक इस संकल्प को उसने निभाया। ठीक, तो उसके बाद तो बहुत हो गया ना, हर दिन नए दंपति को लाना है।
और तब से लेकर के आज तक कहीं उनको पता चल जाए ना कि किसी को बड़ी बीमारी हो गई, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कहीं पर भी हो, बिना आमंत्रण का अपना सारा यज्ञ का सामान, अपनी खुद की ट्रीटमेंट कराई, उसके बिल कागज ये वो सब कुछ लेकर के बिना आमंत्रण के उनके घर पे पहुंचते हैं और उनको सारी प्रेरणा देते हैं कि देखो ऐसे यज्ञ होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे ये आप करिए। ये हम भी इससे भी ज्यादा बड़ी बीमारी में थे, ये हमने 57 लाख खर्च किया था। कितना? ये आपके सामने बिल रखे, 57 लाख रुपए का खर्च किया था, हमारे हाथ में जीवन नहीं था और ये 7,000 का हवन किया था। आज आपको प्रेरणा देने के लिए आप कीजिए। और महानुभाव, वो बेटी ने और वो दंपति ने उन केसों को कोई ब्रेन ट्यूमर से लेकर के, कोमा से लेकर के, मिर्गी से लेकर के और अलग अलग प्रकार की बीमारियों के ऐसे सीरियस केस जिसको हम पढ़े लिखे सबसे बड़े डॉक्टर समझते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिनको, और डॉक्टर भी जिन केसों को छोड़ देते हैं, ऐसे केसों को पकड़ करके यज्ञ करके सैकड़ों लोगों को ठीक कर दिया उसने। और आज उसको देख करके तेलंगाना में हजारों परिवार यज्ञ कर रहे हैं। और आप लोग जैसे यहाँ यज्ञ करते हैं, क्योंकि तेलंगाना हमें बहुत दूर पड़ता है, तो आचार्य जी उन्होंने वहां पर 4-5 ऐसे लोग तैयार हुए, ऐसे 50-100 कुंडी का यज्ञ प्रशिक्षण गांव जा करके सैकड़ों यज्ञ कराए। और केवल मेरे को फोन जाता नहीं, मैं फोन से ऑनलाइन जोड़ करके एक स्क्रीन लगा देते हैं, वहीं से मैं कराता हूँ। और ऐसे कितने लोग, और तेलंगाना के गांव बहुत पछात गांव है, बहुत ज्यादा वो है, और वहां पर भी उन्होंने घर घर में यज्ञ अग्निहोत्र हवन कुंड पहुंचा दिए, लोग हवन करने लग गए। और वहां पर आज इतने एग्जाम्पल उदाहरण सामने आए कि बात ही मत पूछो। और जो हैदराबाद में जिस हॉस्पिटल पे उन्होंने इलाज लिया था, वो बाद में जब वहीं पे वो रिपोर्ट नॉर्मल आई, तब से लेकर के आज तक वो डॉक्टर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आप उस बहन के पास चले जाओ, वो जो कराती है ना वो करना, डॉक्टर भेजता है। तो ये महानुभाव जो यज्ञ चिकित्सा है वो सामान्य कोई विद्या नहीं, और आज तो साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक तौर पे भी इसके ऊपर बहुत सारे शोध अनुसंधान और अलग अलग प्रकार की पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया कैसे काम करती है, कैसे वो करती है। आज स्वयं भारत सरकार भी उसमें कदम के ऊपर कदम उठा करके आगे बढ़ रही है। और आज पतंजलि खुद ही अपने पतंजलि वेलनेस सेंटरों से लेकर के अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग हवन सामग्रियों के माध्यम से हम अलग अलग हवनों का विशेष रूप से प्रशिक्षण, प्रयोग। और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसमें प्रथम क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की पढ़ाई के अंदर भी आज यज्ञ को पढ़ाया जाता है। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है कि हमारी बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी, एमएससी के अंतर्गत भी यज्ञ विज्ञान को पढ़ाया जाता है, एडिशनल पेपर के रूप में भी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस यज्ञ को हम केवल एक पूजा पाठ पद्धति के रूप में देखते थे, आज वो विधा, वो विद्या हमारे साइंटिफिक रूप से तो प्रूव हुई है, और आने वाले एजुकेशन सिस्टम से लेकर के जो हमारा चिकित्सा का सिस्टम है, सब जगह पर अब आने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। तो ये हम जो घरों के अंदर हवन करते थे, ये केवल मात्र एक पूजा पाठ, एक केवल अर्चना मात्र, ये तो है ही है, उत्तम रीति की पूजा अर्चना और रीति रिवाज है, लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से ये एक हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक, हमारा पर्यावरण, इन सब का सामंजस्य, स्वाद और सबके लाभ की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ है। इसलिए कहा गया, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ देती है, दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक अनेक लाभों से युक्त करने वाली देवीय विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ है। इसलिए इसका कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। धन्यवाद।